दुनिया में कई ऐसे खतरनाक जीव हैं जो अपने जुहार या खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये जीव अपने शिकार को तुरंत मारने या घायल करने की क्षमता रखते हैं। समुद्र से लेकर जंगलों तक ये इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ जीव अपने तेज हमले के लिए मशहूर हैं, जबकि कुछ जहरीले होते हैं। तो चलिए आज हम दुनिया के कुछ साइज में बहुत छोटे पर काफी खतरनाक जीवों के बारे में जानेंगे, जो अपनी जानलेवा ताकत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। फिशिंग स्पाइडर। यह है फिशिंग स्पाइडर, एक ऐसा अनोखा मकड़ा जो पानी में चलता है और मछलियों के लिए किसी भूत से कम नहीं। इसकी नुकीली टांगे ही इसे और डरावना बनाती हैं। यह अजीबोगरीब मकड़ा सिर्फ पानी पर चलने में ही माहिर नहीं है, बल्कि अपनी टांगों से पानी के अंदर की हलचल को भी महसूस कर सकता है। इसकी लाखों नन्ही स्पाइक्स पानी की सतह पर होने वाली हर हलचल को पकड़ लेती हैं, जिससे यह शिकार की दिशा और उसकी पहचान आसानी से कर सकता है। एक नर मकड़ा इस तालाब के एक कोने में रहता है, जहां उसके लिए भरपूर खाना मौजूद है। इसकी पीछे की टांगे इसे किनारे से जोड़कर रखती हैं, जबकि इसके ताकतवर पैर शिकार को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह मकड़ा पानी पर तो चल ही सकता है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक खासियत है पानी के नीचे सांस लेना। इसके पेट पर मौजूद वाटरप्रूफ बाल हवा को फंसाकर एक बुलबुला बना लेते हैं, जिससे यह पानी के नीचे भी सांस ले सकता है। शिकार भले ही इसकी पकड़ से बाहर निकल भी जाए, तब भी वह आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ता। फिशिंग स्पाइडर तुरंत अपने शिकार पर हमला करता है और उसमें ऐसा जहर छोड़ता है जो धीरे धीरे उसके अंदरूनी अंगों को तरल बना देता है, यानी कि पानी जैसा बना देता है, जिससे वो आसानी से इसे पी सके। इस अद्भुत शिकार को पकड़कर यह मकड़ा सच में अपनी ताकत का दिखावा कर सकता है। बॉबिट वर्म। समुद्र की गहराइयों में बॉबिट वर्म दबे हुए शिकार की तलाश में इंतजार करता है। इसके कई मुंह जैसे हिस्से और हड्डी जैसी सख्त पकड़ने वाली कांटेदार ग्रिप्स होती हैं, जो शिकार को पकड़कर चीर देती हैं और उसे हिलने तक नहीं देती। लेकिन असली डरावनी चीज अभी दिखाई ही नहीं दी है। यह शिकारी इतना लंबा हो सकता है जितना एक इंसान का हाथ, और कुछ बॉबिट वर्म तो इंसान से भी 2 गुने लंबे हो सकते हैं। रात होते ही ये राक्षसी जीव शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। समुद्री तलहटी AEBD पर रहना यहाँ के छोटे जीवों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बॉबिट वर्म अंधा होता है और इसके पास दिमाग भी नहीं होता, लेकिन इसका शिकार करने का तरीका बेहद डरावना है। यह सिर्फ कंपन और हलचल को महसूस कर सकता है। अगर कोई उसकी एंटीना को छू ले या उसके ऊपर कोई परछाई पड़ जाए, बस खेल खत्म। बॉबिट वर्म अपनी रफ्तार से बिजली की तरह हमला करता है और शिकार को अपने चंगुल में फंसा लेता है। इसके लिए कोई भी जीव बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है, यहाँ तक कि कांटे और जहर वाले जीव भी। कुछ ही सेकंड्स में शिकार गायब हो जाता है। शिकार खत्म। अब ये शिकारी अगले हमले की तैयारी के लिए अपनी मांद में चला जाता है। असैसिन बग। भले ही इसकी अजीब लंबी नाक देखकर आपको हंसी आ जाए, लेकिन असैसिन बग हत्यारा कीड़ा मजाक की बात नहीं है। यह खतरनाक कीड़ा अपने शिकार को सचमुच पानी में बदल सकता है। इसका लाल रंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बाकी शिकारी जीवों के लिए एक चेतावनी है। इसकी लंबी एंटीना, जो इसके शरीर के बराबर होती है, इसकी मदद करती है अगला शिकार सूंघने में। इसकी सुई जैसी चोंच का डंक बेहद दर्दनाक होता है। जैसे ही इसे कोई स्वादिष्ट शिकार मिलता है, ये चुपचाप हमला कर देता है। ये अपने शिकार के शरीर में एक नरम जगह खोजकर अपनी चाकू जैसी चोंच घोंप देता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में शिकार सुन्न हो जाता है और उसका शरीर अंदर से घुलने लगता है। असैसिन बग की चोंच उसके शिकार के शरीर को भेदकर उसमें एक जहरीले एंजाइम और पाचक रस का घातक मिश्रण छोड़ देती है। इस जहरीली लार से शिकार के शरीर की हर कोशिका नष्ट हो जाती है और वह धीरे धीरे एक गाढ़े पानी में बदल जाता है। जब शिकार पूरी तरह घुल जाता है, तो यह हत्यारा कीड़ा उसे अपनी जानलेवा चोंच से चूस लेता है। ज्यादातर कीड़े जो इस तरह शिकार करते हैं, उनके पास 2 अलग अलग नलियां होती हैं, एक इंजेक्शन देने के लिए और दूसरी चूसने के लिए। लेकिन असैसिन बग की चोंच दोनों काम एक साथ कर सकती है, जिससे यह अपने से 2 गुने बड़े शिकार को भी आसानी से पकड़ सकता है। ग्लास फ्रॉग। इस मेंढक की चमड़ी इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि इसके अंदरूनी अंग साफ दिखते हैं। इसकी रक्त नलिकाएं, आंतें, जिगर, लिवर और यहाँ तक कि इसका धड़कता हुआ दिल भी नजर आता है। कुछ प्रजातियों में इसकी हड्डियां तक दिखती हैं और कुछ में हड्डियां हरी होती हैं, जिससे यह झाड़ियों में छिपा रह सकता है। इसकी त्वचा इतनी पतली होती है कि इसमें रंग द्रव्य, पिगमेंट बहुत कम होते हैं। ये त्वचा आने वाली रोशनी को परावर्तित, रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे आर पार जाने देती है। इसका नतीजा पूरी तरह पारदर्शी शरीर। शिकारी इसे देख ही नहीं पाते।
जैसे यह कोई भूत हो। आंट लायन रेत का यह इलाका जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। इसका सबसे बड़ा शिकारी यहां रेत के नीचे छुपा बैठा है। इसका सबूत चारों ओर बिखरे कीड़ों के खाली खोल। इन बेजान लाशों को देखकर लगता है कि यहां कुछ भयानक हो रहा है। इस खौफनाक शिकारी का नाम है एंटलायन, जिसे मौत का शैतान भी कहा जाता है। यह अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोदता है और खुद को उसमें छुपा लेता है। जैसे ही कोई चींटी या कीड़ा इस गड्ढे के किनारे आता है, वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। एक बार अगर यह शिकारी किसी को पकड़ ले तो फिर कोई बच नहीं सकता। यह अपने शिकार में जहर और पाचक रस डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ता है और उसे अंदर से गला देता है, फिर सिर्फ खाली खोल को बाहर फेंक देता है। अगर कोई शिकार खुद नीचे नहीं गिरता तो यह शिकारी रेत उछालकर उसे गिरा देता है। जो भी इसके गड्ढे में फंसता है उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यह मौत की गुफा है जहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। वैम्पायर बैट्स वैम्पायर चमगादड़ दुनिया के एकमात्र चमगादड़ हैं जो खून पीते हैं। ये चमगादड़ गूंजती हुई अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों इकोलोकेशन की मदद से अपने शिकार का पता लगाते हैं। ये उड़ सकते हैं लेकिन आमतौर पर अपने शिकार के पास धीरे धीरे जमीन पर चलते हुए पहुंचना पसंद करते हैं। इनके मजबूत पिछले पैर और कलाई इनके शरीर का भार संभालते हैं, जबकि लंबे अंगूठे इन्हें दिशा देने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इनकी नाक के पास मौजूद गर्मी संवेदनशील सेंसर इन्हें यह पता लगाने में मदद करते हैं कि शरीर में कहां खून सतह के पास बह रहा है। लेकिन ये वैम्पायर बस यूं ही खून नहीं पीते। इनके शरीर में कुछ खास शक्तियां होती हैं। जानवरों की दुनिया में सबसे तेज दांतों वाले ये चमगादड़ पहले अपने शिकार के शरीर के बालों को धीरे से हटा देते हैं और फिर उसकी त्वचा पर एक छोटा सा कट लगाते हैं। इसके बाद उनकी जुबान उनके कीप के आकार वाले निचले होंठ से खून को चाटकर अपने शरीर में पहुंच जाती है। इनके मुंह की नरम त्वचा में बेहद महीन नलियां होती हैं, जिनसे होकर खून चमगादड़ के गले में पहुंचता है। इनके लार में एक खास तरह का एनेस्थेटिक लोकल एनेस्थेटिक होता है, जिससे शिकार को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। साथ ही इनकी लार में मौजूद खून को पतला करने वाला तत्व ब्लड थिनर खून के बहाव को लगातार बनाए रखता है। जानवर को तो पता भी नहीं चलता कि उसके शरीर से खून निकाला जा रहा है और वैम्पायर चमगादड़ बिना किसी रुकावट के पूरे 30 मिनट तक खून पीते रहते हैं। अगर इन्हें हर रात खून न मिले तो ये भूख से मर सकते हैं, लेकिन इनकी गहरी सुनने की शक्ति सुपर हीयरिंग इन्हें अगले दिन फिर से अपने शिकार को पहचानने में मदद करती है। यही वजह है कि अगली रात ये फिर से उसी अपने पुराने वाले शिकार के पास लौटेंगे। गोलियाथ बिर्ड ईटर गोलियाथ बर्ड ईटिंग टैरेंटेला एक ऐसा मकड़ा है जिसे डरने की पूरी वजह है। इसकी टांगों का फैलाव 11 इंच तक हो सकता है और इसका वजन 170 ग्राम से भी ज्यादा होता है। यह इतना बड़ा होता है कि चूहे और यहां तक कि पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेता है। इसके मजबूत और मोड़ने वाले नुकीले पंजे इसे किसी भी सतह पर चढ़ने में मदद करते हैं। जब रात होते ही जंगल जाग उठता है और लगभग हर छोटा जीव इस मकड़े के मेन्यू में आ जाता है। हालांकि इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और ये रात में ज्यादा अच्छे से नहीं देख सकता, लेकिन इसका सबसे ताकतवर हथियार है स्पर्श, यानी कि इसके छूने की क्षमता। इसके शरीर पर हजारों बाल होते हैं जो कंपन वाइब्रेशन महसूस करके इसे शिकार की मौजूदगी का पता लगाने में मदद करते हैं। सामने एक गेको छिपकली की एक प्रजाति है जो इस बात से अनजान है कि वह दुनिया के सबसे बड़े मकड़े के सिर्फ कुछ ही इंच की दूरी पर है। और फिर अचानक गोलियाथ टैरेंटुला अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों को गेको के शरीर में घुसा देता है। उसमें से निकलने वाला जहर गेको के शरीर में फैल जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसके अंग काम करना बंद कर देते हैं। फिर मकड़ा अपने शिकार के शरीर को अंदर से पिघलाना शुरू कर देता है और उसे धीरे धीरे चूस कर खा जाता है। ये एक खौफनाक मौत है, लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक मकड़े के लिए यही उसका तरीका है। एमरल्ड वास्प क्या असली ज़ॉम्बीज भी होते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे जीव जो न तो पूरी तरह जिंदा होते हैं और न ही पूरी तरह मरे हुए। यह वास्तव में प्रकृति में होता है और इसके पीछे एमरल्ड कॉकरोच वास्प होती है। यह दिखने में सुंदर लेकिन बेहद खतरनाक कीड़ा है। अगर इसका आकार बड़ा होता तो यह किसी हॉरर फिल्म का विलेन हो सकता था। आमतौर पर एमरल्ड वास्प 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन यह तिलचट्टों कॉकरोच का शिकार करती है जो इससे काफी बड़े होते हैं। सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल होता, इसलिए यह वास्प एक अलग तरीका अपनाती है।
वह अपने शिकार को जॉम्बी बना देती है। वास्प तिलचट्टे को कुछ बार काटती है, जिससे वह आंशिक रूप से पैरालाइजेबल हो जाता है, लेकिन उसकी हलचल पर वास्प का नियंत्रण रहता है। इसके बाद वास्प आसानी से उसे उसकी गुफा तक खींच कर ले जाती है। फिर वास्प तिलचट्टे के पेट पर अंडे देती है और उसे वहीं छोड़ देती है। कुछ समय बाद अंडों से लार्वा निकलते हैं जो तिलचट्टे के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लार्वा वयस्क वास्प में बदल जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, और फिर यही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। फायरफ्लाई स्पेरू के ट्रॉपिकल जंगलों में रहने वाली शिकारी जुगनू अपने तरीके से खूबसूरत और डरावनी होती हैं, लेकिन असल में ये चमकने वाले उनकी लार्वा कीड़े के बच्चे होते हैं जो किसी भी शिकार को निगलने के लिए तैयार रहते हैं। ये लार्वा मिट्टी में छिपे रहते हैं, सिर्फ अपना सिर और बड़े बड़े जबड़े बाहर निकालते हैं। जैसे ही कोई शिकार उनकी रोशनी से आकर्षित होकर पास आता है, वे तेजी से हमला कर उसे पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये लार्वा अपनी रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई शिकार पास हो तो ये तेज रोशनी चमका सकते हैं, लेकिन अगर कोई शिकारी या इंसान आसपास हो तो ये तुरंत अपनी रोशनी बंद कर छिप जाते हैं। एपोमिस बीटल कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद शिकार करना सीखते हैं, लेकिन एपोमिस बीटल ऐसे कीड़ों में से हैं जो जन्म से ही खतरनाक शिकारी होते हैं। ये विशेष रूप से उभयचर जीवों जैसे मेंढक के लिए घातक माने जाते हैं। जब ये बीटल लार्वा संक्रमणकालीन अवस्था में होता है तो ये चालाकी से मेंढक को अपनी ओर हमला करने के लिए उकसाता है, लेकिन जैसे ही मेंढक हमला करता है, भवक खा लो, यह लार्वा उसकी टांगों पर हमला करके उनके टेंडन मांसपेशियों को जोड़ने वाले रेशे को नुकसान पहुंचा देता है, जिससे वह भाग नहीं पाता। अगर गलती से मेंढक इस बीटल को निगल भी ले तब भी यह बच नहीं पाता, क्योंकि यह लार्वा पचता नहीं है और अंततः मेंढक को इससे बाहर उगलना पड़ता है। अगर हमला करने वाला लार्वा अभी शुरुआती अवस्था में है तो मेंढक के बचने की थोड़ी संभावना होती है, लेकिन अगर लार्वा विकास के मध्य चरण में है तो यह मेंढक के शरीर का रस चूसता है और धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है। अगर यह पूरी तरह विकसित होने वाला हो तो यह अपनी शिकार की मांसपेशियों को चबाकर केवल हड्डियां छोड़ देता है। क्या ही डरावना जीवन चक्र है। जायंट वेटा, अगर आप न्यूजीलैंड से नहीं हैं तो शायद आपने कभी वेटा का नाम नहीं सुना होगा, खासकर जायंट वेटा का। दरअसल जायंट वेटा की 11 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ लगभग 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं। ये दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए टिड्डे हों। यही वजह है कि इनके वैज्ञानिक नाम का मतलब होता है भयानक टिड्डा। क्या ये कूद सकते हैं? क्या ये उड़ सकते हैं? नहीं, ये पूरी तरह उड़ने में असमर्थ होते हैं, लेकिन इनका छलावरण कैमोफ्लाज बहुत अच्छा होता है। वेटा नाम वेटापुंगा से लिया गया है, जिसका मतलब मौरी भाषा में बदसूरत चीजों का देवता होता है। हालांकि ये दिखने में अजीब और डरावने लग सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं होते। लेकिन प्रजनन मैटिंग के समय नर वेटा एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने बड़े बड़े पंजों से एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं ताकि मादा वेटा को आकर्षित कर सकें। ये सुंदर तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ताकतवर होते हैं। हॉर्नेट्स और ततैयों, वास्प में क्या फर्क होता है? हॉर्नेट्स असल में एक तरह की ततैया होते हैं। अगर आपने कभी हॉर्नेट्स का गुस्सा नहीं झेला है तो इसका मतलब आप कुछ सही कर रहे हैं। ये हॉर्नेट्स बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं और इनके डंक से जान भी जा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको एलर्जी होती है। ये अन्य ततैयों से बड़े होते हैं, जिससे ये और भी खतरनाक लगते हैं। आप हॉर्नेट्स के घोंसले को उसकी फुटबॉल जैसी आकृति से पहचान सकते हैं। अगर आप हॉर्नेट से बचना चाहते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दें और वो भी आपको कुछ नहीं करेंगे। फिर भी इन कीड़ों के पास रहना काफी डरावना हो सकता है। प्रेइंग मैंटिस एक खूबसूरत कीड़ा है जो बाग बगीचों से हानिकारक कीड़ों को निकालने में मदद कर सकता है, लेकिन यह कुछ मर्दों के लिए डरावना भी हो सकता है, खासकर जब उनकी प्रजनन प्रक्रिया होती है। प्रेइंग मैंटिस की प्रजनन प्रक्रिया में 28% मामलों में नर का सिर मादा द्वारा खा लिया जाता है। यह मुख्य रूप से बंदी में पाले गए प्रेइंग मैंटिस में ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि जंगली प्रेइंग मैंटिस में ऐसा कम होता है। उनकी शिकार करने की क्षमता भी बहुत तेज होती है, क्योंकि उनके पास तेज प्रतिक्रिया, शानदार दृष्टि और सिर को बिना शरीर को हिलाए घुमाने की क्षमता होती है। हालांकि इनकी भूख कभी-कभी बाग बगीचों के लिए फायदेमंद कीड़ों और जानवरों पर भी पड़ सकती है, जैसे कि हमिंगबर्ड्स। टेरेंटुला हॉक, यह कोई टेरेंट्यूला मकड़ी नहीं है और न ही कोई बाज, लेकिन फिर भी यह काफी डरावना कीड़ा है। इन कीड़ों को स्पाइडर वॉस्प कहा जाता है और इनका शिकार होती हैं टेरेंटुला मकड़ियां। खासकर मादा टेरेंटुला हॉक वॉस्प ही शिकार करती हैं। पहले ये मकड़ी को डंक मारकर उसे अचल पैरालाइज कर देती हैं,
फिर इसे अपने घोंसले में ले जाकर उसके शरीर के अंदर एक अंडा देती हैं। जब अंडे से लार्वा कीड़ा निकलता है तो वह अब भी जिंदा टारंटियला को धीरे धीरे खाकर बड़ा होता है। अगर आप न्यू मैक्सिको में रहते हैं तो आपने शायद टारंटियला हॉक के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये वहां का राज्य कीट स्टेट इंसेक्ट है। इसका डंक बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यह इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर आप इसे परेशान नहीं करेंगे तो यह भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बॉट फ्लाई हम आपको ज्यादा डराना नहीं चाहते, लेकिन अगर बात डरावने कीड़ों की हो तो बॉट फ्लाई कुछ अलग ही स्तर का कीड़ा है। बॉट फ्लाई अपने जीवन काल में बहुत कम अंडे देती हैं, लेकिन वे उन्हें बहुत सोच समझकर ऐसे जगहों पर रखती हैं जहां उनके बच्चे जिंदा रह सके। इन भयानक मक्खियों के लार्वा सूंड अपने मेजबान, जिस जीव के अंदर वे रहते हैं, के शरीर के अंदर से उसे खाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ये लार्वा शरीर के अंदर कैसे जाते हैं। एक तरीका ये है कि मादा बॉट फ्लाई सीधे किसी जीव के शरीर पर अंडे दे देती है, लेकिन एक और तरीका और भी खतरनाक है। ये अपने अंडे किसी दूसरे परजीवी जैसे मच्छर पर रख देती है। जब मच्छर किसी जीव को काटता है तो बॉट फ्लाई के अंडे उस जीव के शरीर में चले जाते हैं। इन लार्वा के शरीर पर छोटे छोटे काले कांटे होते हैं जो उन्हें शरीर में मजबूती से पकड़कर रखते हैं। अगर कोई इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करे तो ये और ज्यादा अंदर फंस जाते हैं। जो जीव इनके अंदर पलते हैं वे मायासिस नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। गंभीर मामलों में तो इन्हें शरीर से निकालने के लिए सर्जरी तक करनी पड़ सकती है। उम्मीद है कि आपका बॉट फ्लाई से कभी सामना ना हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दिखाए गए ये खतरनाक जीव काफी पसंद आए होंगे। हमारा कहने का मतलब है डरावने भी लगे होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।